अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में हम सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाजरीन, मकबूल ड्रामा सीरियल दिल मोम का दिया में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले टीपू उर्फ सलमान फैसल अपनी दोस्त नेहा मलिक के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा और सलमान फैसल की वालदा सबा फैसल ने बेटे की शादी की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बताया कि उनके साहबजादे ने शादी कर ली है। सलमान फैसल और नेहा मलिक के दरमियान गहरी दोस्ती थी जो अब रिश्ता अज़दवाज में बदल चुकी है। निकाह की तकरीब में अदाकार की बहन सादिया, भाई अरसलान और फैसल ने शिरकत की। नाज़रीन, टीपू को नए सफ़र का आगाज़ करने पर मदाहों ने मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। अदाकार ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की और मदाहों ने उनको मुबारकबाद दी। उर्दू के बुलंद पाया शायर और अदीब सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की 41वीं बरसी मनाई जा रही है। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम 4 अगस्त 1899 को भारतीय रियासत अमृतसर में पैदा हुए। वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने FC कॉलेज लाहौर से BA जबकि इस्लामिया कॉलेज से MA फ़ारसी किया। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिखा। उनके लिखी हुई मारूफ नज़म का किरदार टोट बटोट आज भी बच्चों का पसंदीदा है। नाज़रीन, 1965 की जंग में पाक फ़ौज के जज्बों को जगाने के लिए भी उन्होंने खूबसूरत नगमे तख्लीक किए जिनमें अवाम के दिलों की धड़कनें भी सुनाई देती हैं। सूफ़ी ग़ुलाम मोहम्मद तबस्सुम ने 92 बरस की उम्र में अपनी खालिक हकीकी से जाम मिले और वफ़ात पाई। उन्होंने निस्फ़ सदी तक शेर और अदब की दुनिया को बहुत कुछ दिया। पाकिस्तान के मारूफ सूफ़ी गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खैलवी की बेटी लारेब अता अमरीका में जारी दुनिया के सबसे बड़े विजुअल इफ़ेक्ट्स सोसाइटी अवार्ड के लिए नामज़द हो गई हैं। लारेब अता पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने इस अवार्ड के लिए नामज़द किया गया है। लारेब अता को अमरीकी TV सीरियल अल्टर्ड कार्बर में बतौर विजुअल इफ़ेक्ट आर्टिस्ट काम करने पर अवार्ड के लिए नामज़द किया गया है। अवार्ड शो में नामज़द होने वालों में लारेब अता के मद्दे मुकाबिल विजुअल इफ़ेक्ट्स के नामवर आर्टिस्ट भी शामिल हैं। इस सिलसिले में लारेब अता का कहना था कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के दरमियान हूँ और मुझे अवार्ड के लिए नामज़द किया गया है। इससे भी ज़्यादा खुशी की उनकी बात यह थी कि उन्होंने कहा कि मैं पहली पाकिस्तानी हूँ जो कि इस अवार्ड के लिए नामज़द हुई हूँ और उन्होंने बताया कि उनके वालिद साहब उनके आइडियल हैं जो उनकी इस नामज़दगी पर बेहद खुश हैं। पाकिस्तानी मारूफ फ़ैशन डिज़ाइनर सानिया मस्कतिया न्यूयॉर्क फ़ैशन वीक 2019 का हिस्सा बन गई। वो पहली पाकिस्तानी डिज़ाइनर हैं जो मुल्क की फ़ैशन कलेक्शंस 2019 की नुमाइश करके इस फ़ैशन वीक में शिरकत हुई हैं। इस हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तानी फ़ैशन को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ़ कराने के लिए अमरीका में द काउंसिल ऑफ स्प्रिंग अमेरिकन फ़ैशन डिज़ाइनर्स के इश्तराक से न्यूयॉर्क फ़ैशन वीक 2019 फ़ैशन शो के सानिया स्टूडियो कायम किया जाएगा। डिज़ाइनर का मज़ीद कहना था कि शो के सानिया स्टूडियो में रवा माह के दौरान मुनक़िद होने वाले फ़ैशन वीक 2019 और ब्राइडल वीक में पेश किए गए मलबूसात को मज़कूरा स्टोर की ज़ीनत बनाया जाएगा। उभरते हुए फ़ैशन डिज़ाइनर्स को भी इस फ़ैशन वीक में मुतारिफ़ कराया जाएगा। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में पाकिस्तानी फ़िल्म जनून इश्क का पहला गीत रिलीज़ हो गया। फ़िल्म जनून इश्क के गीत की धुन मरशद ने तरतीब दी है और इसके शायर कतील शफ़ाई मरहूम हैं, जबकि ये गीत अदाकार अदनान खान और माही खान पर फिल्मबंद किया गया है। फ़िल्म के डायरेक्टर नसीम हैदर शाह हैं और प्रोड्यूसर असगर अली हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान ने कहा कि नगमे की उम्दा शायरी और मौसीकी बेहतरीन अंदाज में तरतीब दी गई है और फ़िल्म के मनाजिर बहुत पसंद आए हैं। उम्मीद है कि फ़िल्मीन भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे और इस वक्त उनको हम सबको मिलकर पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का ऑफिशियल सॉन्ग गाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार शाहरुख खान 19 साल के बाद एक बार फिर गुलकारी के मैदान में कदम रखने वाले हैं। किंग खान अपनी IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का ऑफिशियल गाना गाएंगे। बॉलीवुड म्यूज़िक कंपोज़र बप्पी लहरी ने इस हवाले से बताया है कि इस गाने का टाइटल एवरीबॉडी जस्ट रन रन है, जो कि टीम के पहले गाने करबो लड़बो जीतबो से मुशाबे है। बप्पी लहरी का मज़ीद कहना था कि शाहरुख खान इब्तिदा में गाना गाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि वो ये कर सकते हैं और इस गाने को बप्पी लहरी और उनके बेटे ने तैयार किया है। लहरी ने इंकशाफ किया कि वो शाहरुख खान की आवाज़ में गाना सितंबर में रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन किंग खान चाहते थे कि इसे IPL से कबल रिलीज़ किया जाए। लहरी ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि शाहरुख खान की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया गाना पिछले गाने से ज़्यादा मकबूलियत हासिल करेगा। वाज़ेह रहे कि शाहरुख खान ने 19 बरस कबल फिल्म जोश के गाने अपन बोला में अपनी आवाज़ का जादू जगाया था।
बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर को अपना पसंदीदा अदाकार करार दे दिया। जी हाँ, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म गली बॉय की तशहीर के दौरान रणवीर सिंह से सवाल पूछा गया कि जब कोई रणबीर कपूर का नाम आपके सामने लेता है तो आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है। इस बात पर सब बखूबी वाकिफ़ थे कि सहाफ़ी का ये सवाल दीपिका पादुकोण से मंसूब था, क्योंकि दीपिका की इब्तिदा में रणवीर से काफ़ी दोस्ती रह चुकी है। रणवीर सिंह ने सहाफ़ी के सवाल पर तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि रणबीर कपूर को ज़हीन है, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़हीन अदाकार हैं और वो मेरे पसंदीदा अदाकार भी हैं और वो बॉलीवुड में पुरकशिश मर्दों की फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। इससे कबल रणवीर सिंह ये कह चुके हैं कि वो रणबीर के साथ काम करना ज़रूर चाहेंगे और रणबीर के साथ काम करना अच्छा ही तजुर्बा साबित होगा। वाज़ेह रहे कि रणबीर सिंह इन दिनों ज़ोया अख्तर की हिदायतकारी में बनने वाली फ़िल्म गली बॉय में रणबीर कपूर की दोस्त आलिया भट्ट के हमरा मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और फिल्म रवां माह ही 14 फरवरी को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी। नामवर बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर फिल्म हिंदी मीडियम 2 में पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर की जगह जलवे दिखाने के लिए तैयार हैं। 2017 की सुपरहिट फिल्म हिंदी मीडियम में पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर ने बॉलीवुड अदाकार इरफान खान के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए थे। दोनों की जोड़ी को शायकीन की जानिब से बेहद सराहा गया था और फिल्म की कामयाबी को देखते हुए उसका सीक्वल बनाने का ऐलान किया गया था। ताहम भारत में पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी की वजह से अब फिल्म में सबा कमर की जगह बॉलीवुड की बेबोक करीना कपूर के नाम मरकज़ी अदाकारा के लिए गौर जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर करीना इस फिल्म के लिए मान जाती हैं तो करीना कपूर और इरफान खान की एक साथ ये पहली फिल्म होगी। दूसरी जानिब शायकीन दोनों अदाकारों को एक साथ स्क्रीन पर देखने के खबर सुनकर ही पुरजोश हो गए हैं। अब जरा रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। शोहरा आफाक अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा बराए पनाह गज़ी एंजेलिना जोली ने म्यांमार के हुकूमत से रोहिंग्या मुसलमानों पर मज़ालिम के खात्मे का मुतालबा किया है। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खसूसी एंजेलिना जोली ने बांग्लादेश में कायम रोहिंग्या पनाह गज़ी कैंपों का दौरा किया। इन कैंपों में लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान पनाह गज़ी क़याम पज़ीर हैं। इस मौके पर एंजेलिना जोली का कहना था कि म्यांमार हुकूमत में रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर मज़लूम को रुकवाने के लिए बुद्धमत के शिद्दत पसंदों और फ़ौजियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खसूसी ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को अपने वतन जाने और आबाद होने का हक़ हासिल है। म्यांमार हुकूमत को पनाह गज़ियों की आबादकारी के लिए इक़दाम करना होंगे। एंजेलिना जोली ने पनाह गज़ी कंपनियों में मुकीम अफराद से मुलाकात की, इनको दरपेश मसाइल और मुश्किलात पर तबादला ख़याल किया और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर बांग्लादेश हुकूमत के इक़दामात की तारीफ़ की। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।